वक्त बताएगा। दीदी की गारंटी ऐसी हो गई है कि बंगाल जो है वो बलात्कारियों का शेल्टर बन चुका है, स्कैम बाजों का शेल्टर बन चुका है, चोर चोट्टाओं का, तोलाबाजों का शेल्टर बन चुका है। इसी को बेहतरीन करने के लिए लोकसभा इलेक्शन तक में देखिएगा क्या दुर्दशा होगा। ये जितने भी टीएमसी के नेता मंत्री हैं, ये एसएसकेएम हॉस्पिटल में बाप का रिजॉर्ट समझ करके क्यों सो जाते हैं जाकर के, पुलिस से डर करके। तो डरना उनको पड़ेगा कागज दिखाने के लिए जिनके पास कागज नहीं है। बाकी किसी को डरने की तो जरूरत नहीं है। जिनका बाप दादा यहाँ का है, जिनका पुश्त दर पुश्त यहाँ का है, उनको डरने की क्या जरूरत है। और अभी बात है ही नहीं है एनआरसी की, अभी बात सीएए की है। जैसे ही नासिर खान बलात्कार करता है, संविधान मान लेती हैं दीदी। जैसे ही कादिर खान बलात्कार करता है, संविधान मान लेती है। शेख शाहजहां इतना बड़ा बलात्कारी, क्यों नहीं इस्लामिक तरीके से उसका औजार कटवा देना चाहिए था इस्लामिक कानून के हिसाब से। इलेक्शन के पहले, रमजान के पहले मुस्लिमों को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम में राइट डालने के लिए ये सब मोदी सरकार करा रहा है, इस आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। नहीं, तब तो फिर आपको मेरे चैम्बर नहीं आना चाहिए था। रमजान चल रहा और मैं मुसलमान हूँ, आपको तो नहीं आना चाहिए था। वो बोल रही है, आरोप लगा रही है। नहीं तो फिर आपको ऐसे नॉनसेंस सवाल ही नहीं करने चाहिए। रमजान से किसी इम्प्लीमेंटेशन का क्या लेना देना है? क्या केंद्र की सरकार ने ये कहा कि कोई मस्जिद नहीं जाएगा रमजान में? कहा क्या? नहीं कहा। भाई एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एक एक्ट का, उसका रमजान से क्या लेना देना? मुसलमानों को भड़काने के लिए अवैसी साहब ये सब कर रहे हैं, ममता बनर्जी साहिबा ये सब कर रही है, कर सकती हैं। लेकिन अब जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है और ये जितने घुसपैठियां हैं वही पत्थर लेकर के निकलेंगे। तो फिर उनके पास कैसे नहीं आएगा? मैं तो एक मामूली औरत हूँ, वो तो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, उनके पास कैसे नहीं आया जब मेरे पास आ सकता है? 40 पेज का नोटिफिकेशन तो मेरे पास आ गया था, उनके पास कैसे नहीं गया? वो झूठ फैला रही हैं क्योंकि उनको पता है कि तोपसिया में मजदूर पाड़ा, खाल पाड़ा और आधा कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी घुसपैठियों से भरा हुआ है। बशीरहाट आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है। बहरमपुर आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है। मटिया ब्रुज पोर्ट एरिया चेतला आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है। ये वो जानती हैं बहुत अच्छे से। क्यों 2004 और 5 में उन्होंने क्या स्पीकर के मुंह पर कागज नहीं फेंका था कि एनआरसी करना पड़ेगा, सीएए करना पड़ेगा? तो आज जब उनको पता चल चुका है कि लेफ्ट फ्रंट क्यों 36 साल तक पश्चिम बंगाल में राज करती रही, तो वो मंत्रा वो भी इस्तेमाल करना चाह रही है। घुसपैठी का फेक वोटर आईडी कार्ड और फेक वोट से वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठे रहना चाहती हैं। लेकिन अब जो समाज है, जो हमारे नागरिक है, वो बहुत डिजिटल हो चुके हैं, वो स्मार्ट भारत के नागरिक हो चुके हैं। तो उनको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल पास हुआ है 2019 में, उसकी ड्राफ्टिंग हुई है, 2024 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 11 मार्च को। और अब जितने भी हमारे प्रिय हैं, जो भाई बहन है, जो पाकिस्तान में अत्याचारित हो रहे थे, जो अफगानिस्तान में अत्याचारित हो रहे थे, जो बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहे थे, वो उनको यहाँ पर भारत में ला करके मान सम्मान दिया जाएगा। दैट्स इट। और इन एनी केस अगर कोई बांग्लादेश से आया हुआ है और वो वहां के गवर्नमेंट का, वहां की सरकार का कोई पेपर नहीं दिखा पा रहा है, तो ये तो उसके लिए भी बेहतर है ना कि भाई तुम जान लो कि तुम किसकी औलाद हो, किस मिट्टी में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये भी तो जानना जरूरी है। हालांकि अभी एनआरसी की कोई बात ही नहीं हो रही है, अभी सीएए की बात हो रही है और ये नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है। तो दोनों को एक साथ जोड़ रहे कि सीए आ गया, इसके बाद जैसे लोकसभा का रिजल्ट आएगा उसके बाद एनआरसी लागू हो जाएगा, तुम लोग डिटेंशन। डर किस बात का है? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। देखिए वही व्यक्ति डरता है पुलिस से, जब सामने से पुलिस गुजरती है, वही व्यक्ति डरता है जो कोई क्राइम किया हुआ रहता है। जो क्राइम नहीं किया हुआ रहता है वो नहीं डरता है। शेख शाहजहां क्यों छुपा रहा 56 दिन? क्योंकि उसको डर था कि वो अरेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं छुपता, कभी नहीं छुपता। मैं यहाँ की हूँ, भारत की हूँ, मुझे कोई बोलेगा कि तुम विरोध में एनआरसी के बैठो, मैं बोलूं मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों बैठने गई विरोध में? भाई मेरे घर में भी अगर 3 दिन से ज्यादा मेहमान रहेगा तो मैं उसको धक्के मार कर निकालूंगी, भाई तू जा, अब जा। तो अगर कोई 1947 से या 1971 से या 1974 से घुस करके मेरे भारत में बैठा है और हमारी चीजों को लूट रहा है, तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। और जनता किस तरह से ममता बनर्जी को अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी? वो तो बोल रही है इलेक्शन के बाद हम फिर से रास्ते पर उतरेंगे, विपक्षी दल को एकत्रित करेंगे कि सीए के खिलाफ फिर से आप लोग उतरिए और सरकार जो केंद्र सरकार। आपको लगता है कि अब कांग्रेस आ भी सकती है?
आ भी सकती है साथ में। और ममता बनर्जी का यह चरित्र हमेशा से रहा है कि जब उनको जरूरत पड़ती है वो किसी का भी हाथ थाम लेती हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वो उसको छोड़ देती हैं। खैर, लोकसभा इलेक्शन के बाद की बात बाद में देखी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा इलेक्शन में दीदी और भाईपो को बांग्लादेश भागना पड़े। कि पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, वो और उस पार्टी में उन्हीं लोगों को इज्जत मिलती है जो हिंदुत्व और सनातन धर्म को बहुत बेइज्जत करता है। तो अब पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं या हम जैसे लोगों को समर्थन देते हैं।